हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे हरियाली तीज व्रत कथा 2024। हरियाली तीज पर शिव पार्वती जी की पूजा करने के साथ अवश्य सुनना चाहिए व्रत कथा, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। हरियाली तीज के मौके पर माता पार्वती शिव जी की विधिवत पूजा करने के साथ अंत में व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाते हैं। सावन मास में पड़ने के कारण इसे सर्वनी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इनके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर पाने या फिर विवाह होने में आने वाली अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में चली आ रही हर एक समस्या से छुटकारा मिल जाता है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन इस व्रत को रखने के साथ साथ विधिवत पूजा करने के बाद अंत में हरियाली तीज के इस व्रत को कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती को आप दिल से मानती हो, उनकी पूजा करती हो, व्रत रखी हो, तो उनका ना अनादर करते हुए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ पार्वती जरूर लिखेगा। और हाँ, आप सभी को जितनी हमारी माता बहनें हरियाली तीज व्रत रखी हो, उन सभी को हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। यह व्रत बहुत ही कठिन है। जितनी भी हमारी माता बहनें यह कठिन व्रत रखी हैं, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक हरियाली तीज की व्रत कथा सुनिए। कहा जाता है कि यह कथा, हरियाली तीज की यह कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को इनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के घर में जन्म लिया था और बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर विश्व स्थितियों का सामना करते हुए कठोर तपस्या की। यह देखकर देवी पार्वती के पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके पिता के पास पहुंचे और कहने लगे, हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। इस विषय में आपके क्या विचार है? यह सुनकर पर्वतराज को हृदय प्रसन्न हुआ। वह उनका मन बहुत खुश हुआ और भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मान गए। देवर्षि नारद ने यह संदेशा भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही माता पार्वती को भी इस बारे में बता दी। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी सहेली को बताई और उनकी सखी ने अपनी वही पार्वती जी को सहायता करने का निर्णय किया। उसके बाद उनकी सहेली ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। संयोग से माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में की थी और साथ ही उन्होंने निर्जल व्रत भी रखा था। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान दे दिए। उसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पालन किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते गुफा तक जा पहुंचे। माता पार्वती ने अपने पिता के वहां घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बता दिया।
साथ ही उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया कि भगवान शिव जी ने उनका वरदान स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूर्ण कर लिया है। इसके पश्चात पर्वत राज्य ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वह आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाने के लिए तैयार हो गए। अनंत्य भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो पाया। जय माँ पार्वती, जय शिव शंकर। तो इस तरह से हरियाली तीज व्रत कथा संपन्न हुआ। अब सुनिए अमर सुहाग की कहानी। अमर सुहाग का एक ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थी। 5 बेटियां विधि विधान से देवों के देव महादेव एवं माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बुझ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बुझ जाता है क्यों आखिर? एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बातें बता दी। माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह करा दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उनका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी संतोषी यूं बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उनका पति कम लकड़ियां लेकर आए तो उसने पूछा, क्या आज हुआ? आज लकड़ी कम क्यों लाए हो? पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन सच्चे हृदय से किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगा? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन वन में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछी, लड़की क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तब लड़की ने सारी बातें बताई और महादेव जी माँ पार्वती के चरण पकड़ ली और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उनके सुख संपत्ति धन अन्न के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जय जय महादेव, जय माँ पार्वती। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को ये कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी को बता दें कि ऐसे ही हमारे चैनल पे आगे की व्रत कथा, व्रत विधि, व्रत के बारे में बताई जाती है। तो आप सभी लोग लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।